आप सिर्फ यस और नो टाइप वाले ही क्वेश्चन पूछ पाते हो। आज हम सीखेंगे WH क्वेश्चंस, जिससे आप इंग्लिश स्मार्टली बोल पाओगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम सीखेंगे WH वर्ड्स यानी वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इन सारे वर्ड से हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड्स या WH क्वेश्चंस किसे बोलते हैं। तो हमारे WH वर्ड्स हो जाते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, कहाँ को वेयर, कैसे को हाउ, क्यों को वाई। कौन होता है एक वर्ड, इसको बोलेंगे हाउ, कौन को हु, कैसे को हाउ बोलते हैं, कौन को हु। इन सभी वर्ड्स को हम पहले हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो सीख लेंगे, तभी हम उनको आगे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। कब को इंग्लिश में व्हेन, कहाँ को वेयर, कैसे को हाउ, क्यों को व्हाई, कौन को हु। और एक वर्ड आप जानते हैं क्या को बोलते हैं व्हाट। ठीक है, इनको कहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए वीडियो में सीखते हैं। देखिए, सेंटेंस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको उस चीज़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ भी पहले स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। ये सबसे पहले आपको बोलना है, नो मैटर व्हाट। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम लोग डू या फिर डज लगाएंगे। ये क्या होती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके बारे में बात हो रही होगी पूरे सेंटेंस में, वह सब्जेक्ट होता है, यानी आपका कर्ता। उसके बाद हम लिख देंगे वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि बोलने में तो नहीं पता चलता है, लेकिन लिखने में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कैसे, WH वर्ड यानी आपके कौन कौन से, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, WH वर्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करेंगे। इज एम आर पढ़ रहे होंगे तो इज एम आर यूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और देन वर्ब, सब कुछ, कहीं और कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बोल दिया, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। या फिर मैंने कहा तुम क्या खाते हो, तुम ना लिख करके वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। या फिर मैंने बोल दिया वे क्यों रोते हैं, वे क्यों रोते हैं। देखिए, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कहीं भी मिले हमें मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले लिखना है, याद रखना है। एक और सेंटेंस लिख लेंगे, राम स्कूल कब जाता है, स्कूल कब जाता है। चलिए इनको बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, पहले WH वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू डज, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, बोलेंगे तुम। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की स्पेलिंग अभी हमने बताया क्या होती है, वेयर। सबसे पहले लिख लेंगे, तुम के साथ में हमने डे 1 से बताया है आपको क्या लगेगा, डू लगेगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, रहना की होती है लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सिंपली हम बोल देंगे, सामने वाले से पूछना है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह क्या खाता है, क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट, व्हाट। अब यहाँ पे वह है, ही शी आ गया, ही शी इट के साथ में हम जानते हैं क्या लगता है, डज लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले हम डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। नेक्स्ट है, वे क्यों रोते हैं, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। अब यहाँ पे वे, दे के साथ में हम डू लगाते हैं, पता है हमको। दे रोना की होती है
वीप या फिर क्राई, कुछ भी लगा सकते हैं, एक लिखेंगे कोई, ठीक है। राम स्कूल कब जाता है, कब की स्पेलिंग होती है व्हेन, व्हेन नाम है इसलिए डज लगाएंगे, राम गो टू स्कूल और एंड में क्वेश्चन मार्क, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब जाता है। छोटे छोटे सेंटेंस लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम हमेशा यूज करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, वे क्यों रोते हैं, वाई डू दे क्राई या फिर वाई डू दे वीप। राम स्कूल कब जाता है, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, व्हेन डज राम गो टू स्कूल, या बच्चा स्कूल कब जाता है, व्हेन डज द चाइल्ड गो टू स्कूल। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको। अभी तक तो हम लोगों ने डू डज वाले तो बहुत ज़्यादा सीख लिए, लेकिन जरूरी नहीं डू डज ही हो, सेंटेंस और भी होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर तो डू डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हमने कहा यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। डू डज भी हो सकता है, इज एम आर भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना, या बाकी हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकती हैं। जैसे इसमें कहा हमने तुम्हारा नाम क्या है, क्या आया इसलिए सबसे पहले व्हाट लगा देंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। बहुत सी बेसिक, सबसे ज़्यादा बच्चे तक को पता होना चाहिए कि इसको कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है तुम दुखी क्यों हो, किसी से बोलना हो, कोई सामने बैठा हो, उसे वो दुखी लग रहा है लेकिन हमको पूछना है उसको इंग्लिश में कि वो दुखी क्यों है, कैसे बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, WH वर्ड पहले लिख लेंगे, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, है ना। वह कौन है, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी से बोलना हो कि किसी के बारे में बात हो रही हो लेकिन हमको पूछना है कि आखिर वो है कौन, तो कुछ कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। कौन की स्पेलिंग होती है हु इज ही, बस खत्म, हु इज ही, वह कौन है। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें एकदम ऐसे समझा दूंगी, ऐसे आपको सारी चीज़ें होता नहीं है कि आपके दिमाग में वो रट जाएंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपने आसपास की चीज़ों को रिलेट कर करके आप, मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ कि आपकी इंग्लिश तभी इम्प्रूव होगी जब आपको कोई चीज़ दिख जाए। जैसे मैंने ये सेंटेंस आपको समझाया, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सके उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। अपने घर वालों से शुरू कर सकते हो, अपने आसपास के अपने दोस्तों से शुरू कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह पे बैठो और कोई सामने आपसे मतलब इंटेंशनली आपसे बात करे तभी आप उससे बोलो, नहीं। आप कुछ भी अपने माइंड में भी चीज़ आप सोच रहे होते हो तो उसको हिंदी में मत सोचो, डायरेक्टली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इंग्लिश में उसको सोचने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो आपके लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में अपने आप आ जाएगा। मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, लेकिन अभी आप, मुझे भी तो आपको पता चलना चाहिए कि ना कि आपने क्या सीखा। तो आपको कमेंट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 सेंटेंसेस हमेशा रहेंगे। पहला आपका रहेगा तुम क्या खाते हो, क्या खाते हो, इसकी आपको इंग्लिश बना के दिखानी है। और दूसरा है तुम कहाँ रहते हो, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। ये आपको 2 सेंटेंसेस बना के दिखाने हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इजी हैं। आपने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं बस उन्हीं को लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अब आप स्मार्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनका आंसर कर सकते हो, लेकिन आंसर कर सकते हो या फिर और बेहतर तरीके से आंसर और किए जा सकते हैं तो वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। मतलब हम अगली क्लास में करने वाले हैं रियल कन्वर्सेशन, कि हम लोग इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो बने रहिएगा अगली वीडियो में। और हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके ये वीडियो हेल्पफुल रही है ना, तो आपके जैसे जो भी लोग हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, और हाँ ये होना चाहिए दोस्ती के नाते, या आपके जो भी हैं भाई बहन या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपने बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। तो कल कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना, और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हमेशा बोलती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।